लखनऊ में आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने ऐसे निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया जहां आरटीआई के तहत चयनित बच्चों के एडमिशन नहीं दिया जा रहा। आरटीआई ने नियमों के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन लखनऊ के कई हाई प्रोफाइल निजी स्कूल नियम का पालन करने को नहीं तैयार। इस स्थिति में 3,000 से अधिक बच्चे दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर स्कूलों में चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं लिया तो उनके एनओसी यानी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले से सरकार ने सख्त रुख अपनाया। माता पिता और बच्चों के साथ राहत की उम्मीद है। न्यूज़ लखनऊ। मेरठ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब यहाँ लोग दिन दहाड़े कैफे में घुसकर मारपीट की घटना करने से भी नहीं डर रहे। ताजा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद के चलते कुछ दबंगों ने एक युवक को कैफे से बाहर खींचकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, जब युवक जान बचाकर अंदर भागा तो नकाबपोश हमलावर कैफे के भीतर घुस आए और दोबारा उस पर हमला बोल दिया। यह पूरी वारदात कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट की ये तस्वीरें बताती है कि गुंडों का कानून का कोई डर नहीं है। पीड़ित युवक ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तीनों हमलावर उसी के गांव घोसीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ों के दावे कर रही है तो फिर मेरठ की सड़कों पर इस तरह की गुंडागर्दी आखिर कब तक रहेगी। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर का दौरा किया और कहा मरीजों की आर्थिक स्थिति उनके इलाज में बाधा नहीं बननी चाहिए। इस दौरान उन्होंने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय एवं अस्पताल के डॉक्टरों से संवाद किया। सरकार आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क इलाज सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय अस्पताल और गोरखनाथ चिकित्सालय पीठ प्रशासनिक रूप से भिन्न है, लेकिन दोनों का उद्देश्य समान है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड डॉक्टर भी अपनी सेवाएं इस अस्पताल में दे रहे हैं, जो एक सराहनीय पल है। कन्नौज में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका के गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, पूरा मामला सौरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर प्रेमी ने एक तरफा प्यार में पागल होकर प्रेमिका की दूसरी जगह शादी से नाराज होकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अजय दुबे, सिटी न्यूज़, कन्नौज। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने एक बार फिर से बड़ी संख्या में भर्ती की तैयारी हो रही है। इस बार 24,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सब इंस्पेक्टर दरोगा के 4,543 और सिपाही के 19,220 पद शामिल है। सरकार ने दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का बड़ा निर्णय है, जिससे पिछली भर्तियों उम्र सीमा पार कर चुके युवाओं को भी मौका मिलेगा। इससे अभ्यर्थियों को खुशी की लहर और युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जिसमें से 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। लगातार हो रही इन बड़ी भर्तियों से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मैं अंजला खान, सिटी न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजना संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य है कि आम जनता की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करना। लेकिन महाराजगंज जिले के
नौतनवा तहसील सभागार से एक ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो इस कार्यक्रम को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिया है। आपको बता दें कि आज नौतनवा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास न्याय पाने के उद्देश्य से गए थे। लेकिन तहसील सभागार में मौजूद कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी जहां कुछ लोग अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आए तो कुछ लोग रील वीडियो देखते हुए कैमरे में कैद हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां प्रदेश सरकार शोषित पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समाधान दिवस का आयोजन कर लोगों को न्याय दिलाने का दावा कर रही है, वहीं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा गर्म हो चुका है, जिसके बाद से सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने के लिए पहल सबसे पहले 2024 में शुरू हुआ था, जब बेसिक शिक्षा विभाग ने महानिदेशक कार्यालय ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया था। इस पत्र में 27,931 पारदर्शीय स्कूलों की पहचान की गई, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम थी और स्थिति को देखते हुए इसको मर्ज करने की मांग की गई थी। सरकार का दावा है कि 50 से कम छात्रों को स्कूलों को मर्ज कर बेहतर संशोधन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत 27,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने की योजना है, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट भी मांगी है। स्कूलों को मर्ज करने के लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि स्कूलों को मर्ज करने का मैं विरोध करता हूँ, इससे स्कूलों की दूरी बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा असर बेटियों की शिक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए ये अधिकार के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने भी इस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इससे ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने और गरीबी के बच्चों को भविष्य को अंधकार में ढकेलने वाला कदम बताया है। तो वहीं योगी सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संशोधन के बेहतर उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाया जा रहा है। हर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक स्कूल को खोले जा रहे हैं, जो आधुनिक शिक्षाओं से सुविधाओं से लैस होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि मर्ज से छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर करना, कम नामांकन वाले स्कूलों से बच्चों के पास स्कूल समयोजित किया जाएगा। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। आरजेडी ने पूछा सवाल, डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हुई। तेजस्वी यादव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर राजनेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ही जानी जाती है। लालू यादव के परिवार के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया यह सभी जानते हैं। तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा कि लोगों की जेब खाली है और महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं अपनी सीमा में रहकर उन्होंने यह पूछा, जबकि बीजेपी ने लगातार अपमानजनक टिप्पणी की और प्रधानमंत्री को यह भी जवाब देना चाहिए कि बिहार में आपराधिक जो घटना है वो कैसे बढ़ रही है, कैसे पनप रही है और डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो गई है। क्योंकि लगातार जो आरजेडी है वो अपने एक्टिव मोड में नजर आ रही। कहीं ना कहीं बिहार चुनाव करीब है और आरजेडी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से लगातार टीका टिप्पणी हो रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि 2027 की क्या रणनीति होती है। बहरहाल अभी बिहार के चुनाव है, उसमें देखते हैं किसकी सियासत आड़े हाथों आती है और किसकी सियासत हाथ लगती है। मेरे पांडे कैमरा जी के साथ श्री न्यूज, लखनऊ।